और छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी आईजीकेवी के एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है और इस बार बीएससी एग्रीकल्चर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कथित तौर पर लीक होने का आरोप है। खास तौर पर और खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यह यूनिवर्सिटी से जुड़े तीसरे पेपर लीक मामला है जिसमें स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता बढ़ा दी गई है। दरअसल 19 अगस्त को एबीपी 5121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का एग्ज़ाम 28 एग्रीकल्चर कॉलेजेस में कराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद एक हिंदी न्यूज़पेपर में पेपर लीक की खबर सामने आई। इसके बाद एक जर्नलिस्ट के कथित तौर पर लीक हुए क्वेश्चन पेपर और आंसर की पीडीएफ यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को व्हाट्सएप पर भेजी गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने 5 मेंबर्स ऑफ कमेटी बिठाई है। कमेटी ने क्वेश्चन पेपर वाले एनवलप्स की जांच की तो उनमें छेड़छाड़ के शुरुआती संकेत मिले। अब खास बात यह है कि जेनेटिक्स के पेपर वाले एनवलप में भी उसी तरह के टेम्परिंग के निशान मिले जैसे पहले सामने आए थे, पेपर लीक केस में मिले भी थे। अब इसी के बाद यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक की रिपोर्ट, कथित लीक पीडीएफ और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और कमेटी की रिपोर्ट्स तमिलनाडु पुलिस को सौंप दी है। वहीं पुलिस ने कंप्लेंट मिलने की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह और किस स्तर पर लीक हुआ और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। दरअसल इससे पहले आईजीकेवी के 2 एग्ज़ाम पेपर लीक की वजह से सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अब 20 अगस्त को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंथमोलॉजी एग्ज़ाम का पेपर लीक होने की बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। अब इसी मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर और 5 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 7 अगस्त को हुआ फर्स्ट ईयर प्लांट पैथोलॉजी एग्ज़ाम का पेपर भी लीक हुआ। यूनिवर्सिटी ने इन परीक्षा को भी कैंसिल कर दिया और सितंबर के पहले हफ्ते में री एग्ज़ाम कराने की बात कही। यानी कुछ ही दिनों में लगातार सामने आए इन मामलों ने एग्ज़ाम सिक्योरिटी और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तीसरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगा कि जेनेटिक्स का पेपर वास्तव में कैसे बाहर पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पेपर लीक के बाद जांच और सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ाने के दाव किए गए थे तो इसमें और इसके बाद भी तीसरी बार पेपर लीक कैसे हो गया। अब स्टूडेंट्स की नज़रें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और यूनिवर्सिटी की अगली कार्रवाई पर रहेगी।